तो जयपुर से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर बस थोड़ी सी ही देर में बीजेपी मुख्यालय सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि चुनाव के नतीजे जो आए हैं उन पर जो है बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। प्रदेश की जो नेता है वो मंथन कर रहे हैं और इसको लेकर के बैठकों का दौर जो है वो बीजेपी में लगातार जारी है। बीते दिन भी बता चुके कि बीजेपी में बैठकों का दौर देखने को मिला था और अभी सीएम भजनलाल शर्मा को आपने देखा। जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं और उनके साथ जो प्रदेश के दिग्गज नेता हैं सभी जो हैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का इंतजार किया जा रहा था, वो भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखाई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ महेश लाइव जुड़े हुए। महेश, बैठक शुरू हो चुकी है? देखिए, बैठक यहाँ पर शुरू हो गई है और पार्टी जो है वो यहाँ पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हुई हार को लेकर के मंथन कर रही है, चिंतन यहाँ पर चल रहा है और लगातार इस बात को लेकर के चर्चा की जा रही कि कौन से वो कारण रहे जिसमें कि 25 सीटों पर जो लगातार बीजेपी यहाँ पर जीतती रही है उनमें से ऐसी 11 सीटें खोनी पड़ी। उसके क्या कारण रहे, उनको जो तलाशने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे हैं वो इस बैठक में मौजूद है। विजया राहटकर जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और चर्चा जो है अब आगे बढ़ने वाली है। अगर सीटों वाइज बात की जाए तो भरतपुर लोकसभा की जो सीट है उस पर चर्चा चल रही है। थोड़ी देर पहले रंजिता कोली को भी जो है हमने भीतर जाते हुए देखा, जो पूर्व सांसद है। और इसके बाद में जो है गंगानगर की सीट पर वो चर्चा यहाँ पर होगी और उसके बाद करौली धौलपुर की सीट है, डूंगरपुर की जहां पर कि निर्दलीय जिस तरह से बाप के जो प्रत्याशी हैं वो यहां पर जीत हासिल करते हैं। तो बीजेपी को कहीं न कहीं जिस तरह से डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है अलग अलग सीटों पर, पार्टी उन तमाम विषयों को लेकर के जो है वो चर्चा यहां पर करती हुई नजर आ रही है। हालांकि बहुत ज्यादा जानकारी यहां पर मीडिया को नहीं दी जा रही कि किस तरह से जो है कौन कौन इन बैठकों में शामिल हो रहा और किस तरह से जो कारण है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण जो कारण है उसमें पार्टी के समक्ष जो रखे गए हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि कास्ट का जो कैलकुलेशन था वो कहीं न कहीं सटीक नहीं गया। जो जातिगत समीकरण थे उसमें पार्टी कहीं कहीं उलझती हुई दिखाई दी और साथ ही में कांग्रेस का जो प्रचार रहा जिसमें कि खासतौर पर आरक्षण को लेकर के जो बात कही गई थी उसे लेकर के भी बीजेपी को नुकसान हुआ है। इस बात को पार्टी की बैठक में रखा गया है और इस समीक्षा बैठक में इस बात को बार बार दोहराया गया है कि जिस तरह से आरक्षण के मसले पर भ्रम फैलाया गया कि आरक्षण को जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, कांग्रेस की तरफ से बात को अलग अलग मुद्दों के तौर पर रखा गया और अलग अलग मंचों पर रखा गया, तो उसका जो नुकसान है वो यहाँ पर बीजेपी को झेलना पड़ा। ठीक है महेश, नजर बनाए रखना। बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने